Assalamu alaikum, this is Muhammad Ayub and in this video I'm going to discuss about unit vector कि यूनिट वेक्टर क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है। A unit vector in a given direction is a vector with magnitude 1 in that direction। कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो 1, इसलिए तो उसे यूनिट मीन्स 1 यूनिट, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होनी चाहिए। वो उस वेक्टर में उसकी डायरेक्शन जो है वो शो करता है। तो यहां से हमें पता चला कि इसका फॉर्मूला जो बनेगा सिंस वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है तो इक्वल होगा उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस लगा के उसकी हम मैग्नीट्यूड ड्रा कर देंगे। और जो डायरेक्शन है जो यूनिट वेक्टर बेसिकली शो करता है, तो डायरेक्शन के लिए हम ए वेक्टर है तो उसको हम ए हैट लिख देंगे, ए के ऊपर हैट बना देंगे। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। हम ए इसकी जो डायरेक्शन है इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर और उसके नीचे है उसकी मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमारे पास कोई और वेक्टर हो बी हैट, तो उसकी हम लिखेंगे बी वेक्टर और उसके नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये तो है हमारे पास यूनिट वेक्टर और उसकी कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ टाइप्स हैं यूनिट वेक्टर की जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं। जो हम इंटरमीडिएट लेवल तक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं उनमें 3 टाइप्स हैं हमारे पास। जो फर्स्ट टाइप है वो है स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम आई जे के यूनिट वेक्टर भी कहते हैं कि स्पेस में रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 हैं एक्स वाई और जी, 3 वेक्टर हैं। स्पेस में अगर कोई चीज हो तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम जो है ना आई जे और के यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक्स है तो इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो आई होगा, और वाई है वेक्टर तो इसका यूनिट वेक्टर जो है वो जे होगा, और जी के लिए हम यूज करते हैं के। इसको कॉमनली कहते हैं आई जे एंड के यूनिट वेक्टर। इसकी एग्जांपल अगर हम लें कि लेट्स सपोज कि हमारे पास फोर्स है 2i 3j और 4k यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे i, j और k जो हैं ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि दो जो फोर्स है वो न्यूटन, इन सबके साथ है न्यूटन। अगर इनके साथ i, j और k ना लिखा होता तो हमें क्या पता चलता कि 2, 3 और 4 क्या है। तो इसका मतलब है कि 2 न्यूटन जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन फोर्स x डायरेक्शन में, और 3 जो है 3 न्यूटन फोर्स जो है वो j डायरेक्शन में है, मतलब y एक्सिस में है, और 4 न्यूटन जो फोर्स है वो k यूनिट वेक्टर मतलब z डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये है, यानी कि यूनिट वेक्टर हमारी जो मुश्किल है उसको आसान बना देते हैं डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए कि हमारे पास कोई भी एक एक्स वाई प्लेन हो, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो यहां से एक वेक्टर हम लेते हैं किसी भी पॉइंट P पे, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो उसके जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और r यूनिट वेक्टर मतलब प्लेन के लिए हम जो लेते हैं वो मतलब एक्स वाई प्लेन के लिए जो हम लेते हैं वो r यूनिट वेक्टर लेते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन, इसकी जो पोजीशनिंग होगी वो एक्स वाई लेंगे और इसकी डायरेक्शन r यूनिट वेक्टर इसकी शो कर रहा है। थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास n यूनिट वेक्टर है, n यूनिट वेक्टर के लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, यानी कि कोई भी एक एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्मल होगी। इसके नॉर्मल मतलब कि जो इसका एंगल बनेगा प्लेन के साथ वो 90 डिग्री होगा, तो इसे हम n यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर एंड these examples.